चलो हम अपने गाँव चले। पूर्णिमा आई नहीं अभी तक। देख तो मेघाली, तुम एक बार पूर्णिमा के घर जाकर देख कर आ। माँ, पूर्णिमा ने खुद मुझे यहाँ रुकने के लिए बोला है। वो आ जाएगी, तू फिक्र मत कर। बात तो फिक्र की ही है ना। मुझे तो बहुत ही फिक्र होता है अगर कोई आने वाला हो और समय पर ना आ सके। तू बेकार में ही इतना फिक्र कर रही हो। लो, आ गई पूर्णिमा। तैयार हो गई? हाँ, चलो। इतने सारे बैग किसके हैं? मेघाली के? क्यों? तू ऐसे बैग ले रही है कि तू नौकरी करने नहीं, शादी करने जा रही है। लेकिन ये सब सामान मेरे लिए जरूरी है। कोई बात नहीं है। तू एक काम कर, तू अपने घर की वो मुर्गियाँ, कलसी और बर्तन सब ले क्यों नहीं लेती? पूर्णिमा, मेरे साथ मजाक मत कर। मजाक नहीं करूँ तो क्या करूँ? इतना सारा सामान लेकर कोई शहर जाता है क्या, वो भी नौकरी करने? तू एक काम कर, तू बस उतना ही सामान ले जितना तुझे दैनिक तौर पर चाहिए, ठीक है? अरे माधव चाचा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं शहर पे जा रहा हूँ बेटा। मेरा लड़की शहर में नौकरी करते हैं ना, मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं नाटक की रिहर्सल के लिए जा रहा हूँ। गांव के नौजवान लड़के लड़कियों को लेकर मैं एक नाटक करने का आयोजन कर रहा हूँ। मैं भी तुम्हारा नाटक देखने आऊंगा। हाँ हाँ चाचा, जरूर आइएगा। ठीक है, चलते हैं चाचा। दोस्तों, मुझे माफ कर देना, आज मुझे आने में थोड़ा देर हो गई। ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया, अपने आप ही रिहर्सल शुरू कर दी। ठीक है, करते रहो। तुझे आज इतना देर क्यों हो गया? अरे मैं अपने नाटक का पोस्टर बनाने गया था। तू देखना, हमारी ये नाटक हमारे गांव में और दूसरे गांव में भी एकदम तहलका मचा देगा। लेकिन मैं जानता हूँ तू यही सोच रहा है ना कि पैसे कहाँ से आएंगे। अरे दोस्त, तू इसका चिंता मत कर, मैंने सब बंदोबस्त कर लिया है। बस एक बार पोस्टर निकल जाने दे, फिर देखना धमाल। क्या हुआ, तू खुश नहीं लग रहा है? क्या बात है? तुझे मेघाली मिली थी क्या? नहीं, क्यों? नहीं, तो आज भी मेघाली रिहर्सल के लिए लेट है? वो तो अब छोटी बच्ची नहीं है कि मैं एक ही बात को उसे हर बार समझाता रहूं। पता है, मुझे लगता है इस नाटक में उसका मन नहीं लग रहा है। नहीं तो वो हमेशा टाइम पर आती। तुझे कैसे पता? अरे मेघाली को मैं बचपन से जानता हूँ, वो ऐसे नहीं है। आनंद, मेघाली ये नाटक नहीं करेगी। क्या? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मेघाली यहाँ आई थी और ये बोलकर गई कि अब ये नाटक नहीं कर सकती। क्या? मेघाली ये बोलने के लिए आई थी? लेकिन क्यों और कब? तेरे जाने के कुछ देर बाद मैंने सोचा कि वो रिहर्सल के लिए आई है। फिर उसने बताया कि वो ये नाटक छोड़ के जा रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है।
नहीं नहीं मुकेश, तुझे जरूर कुछ गलतफहमी हुआ है। मैं अभी जाके मेघाली से मिलता हूँ और उसे पूछ के आता हूँ कि आखिर बात क्या है। आनंद, मेघाली शहर चली गई। क्या? उसे शहर में एक नौकरी मिली है और वो ये नौकरी छोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए चली गई। अब हमें जल्द ही एक लड़की को ढूंढना होगा जो मेघाली की जगह ले सके। अरे क्या हुआ आनंद, कुछ बोलता क्यों नहीं? देख, कौन किसे रोक सकता है, कौन किसे समझा सकता है? सब अपने अपने मन की बातें सुनते हैं। आनंद, अरे सुन तो, तू कहां जा रहा है? घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आओ। बैठो। तो यही है मेरा छोटा सा कमरा। यहाँ से ही मैंने अपना काम शुरू किया था। कैसा है? हाँ, कमरा अच्छा ही है, लेकिन लेकिन थोड़ा छोटा है। क्या मतलब है तेरा? ये शहर है, शहर। यहाँ एक एक कमरे की कीमत कितना है पता है? जितनी तक मैं यहाँ एक घर की कीमत देती हूँ, उस किराए से गांव में मैं आराम से 1 महीना गुजार सकती हूँ। शहर में हर चीज की एक कीमत होती है और यहाँ सब कुछ खरीदना पड़ता है। जितना यहाँ कमाती हूँ उतना यहाँ खर्चा भी है, जैसे कि घर का किराया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का खर्चा। पानी का खर्चा? हाँ, पता है, मुझे अपने किराए मालिक को पानी के लिए भी पैसा देना पड़ता है। गांव के लोग सोचते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो यहाँ कमाती हूँ उसका आधे से ज्यादा तो यहाँ खर्चा हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? शहर की जिंदगी ऐसे ही होती है। यहाँ सब लोग ऐसे ही जीते हैं। अब तो मुझे भी इन सब चीजों की आदत सी हो गई है। पहले पहले मुझे बहुत अजीब सा लगता था। गांव में ना खाने की कमी है, ना पानी की कमी है। सब्जियाँ, मछलियाँ, तालाब में पानी। गांव में तो हर एक चीज कितने आसानी से मिल जाता है। लेकिन यहाँ तो हर एक चीज पैसों से खरीदना पड़ता है। मुझे यहाँ बहुत ही अजीब लगा। और उसके ऊपर तुझे तो अपने रेशन पानी भी खरीदना पड़ता है ना? और नहीं तो क्या, मुझे जब जब चावल की दरकार होती है मैं घर से ही लेकर आती हूँ, ताकि कुछ तो पैसा बचा सकूं। मैं तुझे ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तू भी मेरी तरह यहाँ काम करने आई है। तुझे भी यहाँ का रहन सहन अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा। और तेरी नौकरी अच्छे से चल पड़ी ना तो क्या करेंगे पता है? इससे भी एक अच्छा घर हम दोनों किराए पे ले लेंगे। अरे ऐसी बात नहीं है। देख, घर बड़ा हो या छोटा, घर तो घर ही है ना। तूने मुझे यहाँ आने की मौका दिया, तेरे साथ एक साथ रहने के इंतजाम भी किया। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? आजकल तो अपने लोग भी एक दूसरे के लिए
इतना नहीं करता जितना कि तूने मेरे लिए किया है। और बस भी कर, तू मेरे तारीफ करना, ठीक है? चल जा, अब जाके तैयार हो जा। अभी हमें जल्दी से वो शॉपिंग मॉल भी पहुंचना है। और आज शाम को तेरे लिए नौकरी की बात भी करनी है ना? ठीक है, चल। चाची, ओ आनंद, आओ आओ, कहाँ से आ रहे हो? घर से ही आ रहा हूँ चाची। और घर में सब ठीक है ना? हाँ चाची, घर में सब ठीक ठाक है। मेघाली नहीं है क्या घर में? मेघाली तो शहर चली गई है, उसे वहाँ बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई है। हाँ चाची, मैंने भी सुना है। लेकिन ऐसे अचानक से? अरे अचानक से कहाँ, उसकी जाने की बात तो बहुत पहले से ही हो रही थी, लेकिन हम लोगों ने किसी को बताया नहीं। और अगर उसको नौकरी नहीं मिलती थी, वो यही रह जाती। हाँ चाची, उस दिन जाने से पहले वो हमारे रिहर्सल में आके मुकेश को भी बता कर गए थे। बुरा मत मानना, एक बात कहूँ? क्या? ये नाटक वाटक से क्या होता है? क्या इन सब चीजों से आदमी की पेट भरता है? हाँ, तुम्हारी बात अलग है, तुम ठहरे सरपंच के बेटे, लेकिन हम लोगों की बात तो बहुत अलग है। हमें खुद कमानी पड़ती है। सच बात बताऊं, मेघाली को मैंने ही शहर जाने की सलाह दी थी। लेकिन मैं मेघाली की माँ हूँ, उसके दुश्मन नहीं। और उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, मुझे अच्छी तरह से पता है। नहीं नहीं चाची, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आखिर मेघाली की बुरा क्यों चाहूंगा? मेघाली तो बहुत अच्छी लड़की है। वो एक बहुत होनहार, होशियार और मेहनती लड़की है। मैं हमेशा यही चाहूंगा कि मेघाली आगे बढ़ती रहे। लेकिन वो अचानक मेरे नाटक छोड़ के चली गई, इसीलिए मैं थोड़ा दुखी हूँ। आप मुझे गलत मत समझिएगा। तो चाची, मैं अब चलता हूँ। वैसे मेघाली तो तुम लोगों के नाटक से बाहर हो चुकी है। तुमने अपने नाटक के बारे में क्या सोचा है? अगर मेघाली नहीं रहेगी तो यह नाटक भी नहीं होगा। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
तू ये क्या कह रहा है? ऐसे कैसे तू नाटक बंद कर सकता है? मैंने सोच लिया है मुकेश, अगर मेघाली नहीं रहेगी तो ये नाटक भी कभी नहीं होगा। एक लड़की के लिए तू हम सबकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेर सकता। बात सिर्फ वही नहीं है मुकेश, मैंने जिस लड़की को मन में रख के ये नाटक लिखा था, अब वही लड़की इस नाटक को छोड़ के चली गई है। एक पल के लिए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने क्या क्या नहीं सोचा था इस नाटक को लेकर। मेघाली नायिका थी इस नाटक की, अगर अब वही नहीं रहेगी तो किसी दूसरे लड़की को मैं नायिका के रूप में कैसे देख सकता हूं? एक बात बता, तूने ये नाटक क्या मेघाली से पूछकर लिखा था? नहीं ना? तो फिर सुन, तू जिस लड़की के लिए इतना मर रहा है, उसने तेरे बारे में, इस नाटक के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हालांकि वो जानती थी कि वो इस नाटक की मुख्य अभिनेत्री थी। मेघाली ने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचा। नहीं मुकेश, मेघाली ऐसी लड़की नहीं है। मैं उसके घर गया था, चाची से बातें भी किया। सच में उसकी नौकरी अचानक से हो गई। बस आनंद, बस, अब और नहीं। लोग ठीक ही कहते हैं, तू ठहरा गांव बुढ़ा का बेटा, जब भी जो भी मर्जी है तू कर सकता है। तुझे तो सिर्फ और सिर्फ मेघाली की चिंता है। हम सब, मेरी बात छोड़, ये जो अभिनेता अभिनेत्री इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, वो सब क्या ये सब सुनने के लिए मेहनत कर रहे थे कि तू जब भी मर जाए नाटक बंद कर देगा? तुझे क्या लगता है हम लोग को और कोई काम धाम नहीं है? अरे हम लोगों ने ये नाटक इसलिए किया था कि गांव वालों के सामने अच्छा प्रदर्शन कर सके। अब जब हम ये दिन रात एक करके इतना मेहनत करके अब ये नाटक करने जा रहे हैं, और आज तूने अचानक अकेले ही फैसला ले लिया कि ये नाटक नहीं होगा। मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगा। ये नाटक बंद मैं नहीं होने दूंगा। मेघाली नहीं है तो क्या हुआ, गांव की किसी दूसरी लड़की को लेकर आऊंगा, उसे नायिका बनाऊंगा। गांव में लड़की नहीं मिली तो दूसरे गांव से लेकर आऊंगा। लेकिन इन अभिनेता अभिनेत्रियों के श्रम को मैं अनर्थ नहीं होने दूंगा। अब तुझे ये तय करना है कि तू हमारे साथ है या नहीं है। भाभी जी, भाभी जी, कहाँ हो? ओ रमेश, आओ आओ, बैठो। क्या बात है भाभी जी, बहुत उदास लग रही हो। कुछ खाया पिया है कि नहीं? जरा अपने आप को तो देखो, क्या हाल बना रखा है। अब क्या कहूँ तुम्हें, मेघाली की बहुत याद आ रही है। जब से शहर गई है उसकी तो कोई खबर ही नहीं मिली है। पता नहीं क्या कर रही होगी शहर में। इससे तो अच्छा था वो गांव में ही रहकर कुछ ना कुछ काम कर लेती। शायद मैंने गलती कर दी है, उसे इतनी दूर भेजकर मैंने ठीक नहीं किया। अब तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। आप फिक्र मत कीजिए भाभी जी, हम लोग हैं ना आपके साथ। और मेघाली शहर में आराम से ही होगी। पूर्णिमा भी तो है उसके साथ। पूर्णिमा तो बचपन से ही शहर में ही रह रही है। शहर की हर कायदे कानून से पूर्णिमा अच्छी तरह वाकिफ है। आप चिंता मत कीजिए, पूर्णिमा ने मेघाली के लिए जरूर कोई ना कोई अच्छी नौकरी का इंतजाम किया होगा। आनंद आया था, उसने कहा है कि मेघाली के बिना नाटक नहीं होगा। मैंने भी उसे सीधे मुंह कह दिया है। मेघाली शहर में बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। और तुम्हारे इस फालतू नाटक के लिए क्या मेघाली अपनी नौकरी छोड़ देगी? भूल जाओ मेघाली को। अच्छा, तब उसने क्या कहा? क्या कहेगा, बुरा मानकर चला गया। आप भी ना भाभी, उसकी बातें छोड़ो। वो ठहरा सरपंच का बेटा, खानदानी अमीर, कुछ नहीं भी करेगा ना तो भी जिंदगी भर बैठ के खा सकता है। उसकी बातें अगर हम सुनेंगे ना तो हम जैसे गरीब लोग भूखा मरेंगे। हाँ, वो तो है। फिर भी अगर मेघाली की वजह से नाटक नहीं हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्या भाभी जी,
आप ये बेफिजुल की बातें सोचकर अपना वक्त जाया कर रही है। हाँ, छोड़िए ये सब। और ये भी ना, क्या नाटक नाटक लगा रखा है। और हाँ, आप एक काम कीजिए, अब उठिए, अपने लिए खाना पकाइए, देखिए अपनी हालत को। और हाँ, आपके ये जो लाडले सुअर और मुर्गियां है, उन सबको दाना दिया कि नहीं? हाँ, उन्हीं के लिए तो बना रही ठीक है, हूँ। ठीक है, आप जल्दी से उन्हें भी दीजिए और खुद भी खाइए। अब मैं चलता हूँ, मैं फिर से आऊंगा। हाँ, ठीक है, फिर हाँ आना। जी, अच्छा। यहाँ नया दोस्त बनाया है कि नहीं? नया दोस्त बनाने के लिए समय कहाँ मिलता है। कोई भी चीज इतने आसानी से नहीं मिलता। सब काम में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। बात 6 महीने या 1 साल की नहीं है। तो हम यहाँ गांव में बहुत ही आराम की जिंदगी जी रहे हैं। और हाँ, मैं जो काम शुरू करने जा रही हूँ, उससे हम सबको बहुत ही फायदा होगा।